गाइस, मुझे उम्मीद है आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सबसे पहले जाकर उसे देखिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड पर आधारित होगा। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, किस तरीके से होती है, हम जानेंगे। दी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, हमने फर्स्ट लेक्चर में आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जाना था। अब हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हार्ड एंड ब्रिटिल, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल का मतलब हमने जैसे क्या लिया, एक कोयले का पीस लिया, उसे हम हथौड़े से अगर मारे तो वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। तो इस नेचर को क्या कहते हैं, ब्रिटिल नेचर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन स्टेट में, मींस अगर हम आयोनिक कंपाउंड को लें और वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो आयोनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन स्टेट होगी, और इन मोल्टन स्टेट, या फिर हम क्या करें, उसे गर्म करके पिघला दें तो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो आयोनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में। कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही फ्री आयंस है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन आयनिक कंपाउंड, इनका आयनिक कंपाउंड से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन फोर्स जो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयोनिक कंपाउंड से कम होता है कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या है, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे वैलेंसी कहते हैं। मींस कोई एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करना चाहता है, कंबाइन होना चाहता है, मिलना चाहता है, तो उसके पास कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है उसके साथ कंबाइन होने की, उसे हमने क्या कहा, वैलेंसी का। वैलेंसी जो है वो इक्वल हो सकती है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल, मतलब इक्वल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर वाली जो शेल होगी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एलिमेंट के क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो वैलेंसी कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है, या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। तो हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या लिया, हमने लिया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगर मैं KLMN में मैग्नीशियम का क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, तो मेरा क्या आता है, 282 आता है। तो मैंने क्या देखा, हमारी जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, M है, और M शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो हम लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब वैलेंसी कितनी होगी, अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो भाई देखो अब इसे क्या करना है, अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करना चाहता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके पास दो तरीके हैं भाई, आउटर मोस्ट शेल M में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा नोबल गैस की तरह हो जाएगा ना। अगर हम बात करें तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 288 होता है। तो हमें
आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करे, ले, या एक हमारी नोबल गैस आती है नियोन, नियोन के अंदर क्या होता है 2s, या फिर आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, वो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो क्या चीज आसान रहेगी, 6 इलेक्ट्रॉन लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान रहेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके, चलो अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं क्लोरीन से। तो देखिए क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 287 आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। अब क्लोरीन को क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है। तो इसके पास 2 तरीके हैं। आर्गन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन ले, या क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देता, उसे नियोन का मिल जाएगा। मींस कुल मिला के क्या होगा कि उसे अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस का अटेन करना था। तो अटेन जब करते तो हमारा क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो अब इसे क्या करना है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन के पास नियोन की तरह हो जाए, या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन की तरह हो जाए। तो क्या चीज आसान है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आगे चलते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। तो एक एलिमेंट की हम रिएक्टिविटी जो होती है उस रिएक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके पास कितनी टेंडेंसी, कितनी क्षमता है क्या अटेंड करने की, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड अटेंड करने की, उसके पास कितनी एबिलिटी है, उस आधार पर हम रिएक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड एलिमेंट अचीव दिस बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए क्या करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं या गेन कर देते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है NaCl का, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये किस किस से बना है, ये बना है सोडियम प्लस क्लोरीन, 2 चीजों से मिलकर बना है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका 287। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा देता है। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल पूरे हो गए, 2 8 8 हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस के द्वारा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अपने आयनिक कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, हम कह सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल कर लेते हैं। इन कार्बन में आउटर मोस्ट शेल है 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं KLMN में तो क्या बैठता है, 2 4 बैठता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इट नीड गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसे क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हीलियम के पास पहुंच जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नियोन के पास पहुंच जाएगा। तो उसके पास 2 चांस है। तो प्रत्येक चांस के बारे में पढ़ते हैं। इफ इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बनेगा, C4 नेगेटिव एनायन, 4 नेगेटिव चार्ज आएंगे, 4 माइनस क्या आएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लिए। इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू हैव 10 इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो 6 प्रोटॉन के न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इफ अगर कार्बन लॉस करे 4 इलेक्ट्रॉन को तो C4 पॉजिटिव कैटायन बनेगा। कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं।
तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो C4 पॉजिटिव कैटायन बनेगा, बट इट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड ए कैटायन विद 4/6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियर ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखो, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, C4 पॉजिटिव कैटायन बनेगा, तो इसके पास क्या रह जाएंगे, 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो अगर उसे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 4 तो उसे क्या बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि केवल 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज हमारी क्या हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, बेचारा कार्बन करे तो करे क्या। तो कार्बन ने क्या करा, एक तरीका निकाला। क्या तरीका था कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। सो कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, बांट लेता है विद अदर एटम ऑफ कार्बन। या तो वो क्या करे, कार्बन जो होगा वो दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, या विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट, या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ क्या करे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ईटीसी और अदर एलिमेंट, ये भी कुछ हमारे एलिमेंट हैं विच फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के द्वारा बनाते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है 2 एटम्स के बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे वो कौन से वाले होंगे, वो आउटर मोस्ट शेल वाले होंगे। हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।